भगवान आलू के सामने आकर बचा पशु के लिए और इस प्रकार से बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया ने फल लाए अति दूर। पक्षी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसा भी बड़ा क्या होना जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ देखा आपने फिल्मों में देखा होगा। और यहाँ पे भी हमारे छोटे छोटे वो जंगली खजूर नहीं होते, बहुत लंबा होता है, वो बड़ा लंबा, और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पे लगते नहीं लगते, तो उसके फल निकालने में बहुत मुश्किल होते हैं, है ना। और छाया भी नहीं होती है, तो ऐसा बड़ा होने का भी क्या फायदा हो, जिससे न पक्षी को छाया मिले और फल भी बहुत दूर लगे, है ना। किसी के पास नहीं, कोई फल भी नहीं खा सकता है ना, आसानी से, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा फ्रूटफुल होना चाहिए समाज के लिए, है ना, गांव में एक दूसरे के लिए, है ना, स्कूल में आपस में भाई बहन के लिए। फ्रूटफुल का मतलब समझते हैं, कोई फायदा होना चाहिए समाज को, आपका होने का कोई फायदा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। खजूर के पेड़ की तरह नहीं कि किसी को कोई फायदा ही नहीं है ना, फल भी इतनी दूर लगे हुए निकाल ही नहीं पाते हैं, है ना। और छाया भी नहीं होती उसकी, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे होता है ना, और उस तरह की छाया भी नहीं होती, बहुत कम पत्ते होते हैं, ठीक है। हाँ, पूरा सूखा तना होता है, ऊपर लगे होते हैं उसके पत्ते, छाया बनती है, ठीक है। ऐसा पेड़ नहीं बनना, ऐसा इंसान नहीं बनना जो किसी का काम ना आए, ठीक है, जो किसी के काम ना आए, जो समाज के काम नहीं आए, तो ऐसा हमने नहीं बनना है, ठीक है। तो ऐसा बनना है, ऐसा इंसान बनना है जो दूसरों के काम भी आए, ठीक है। आज का श्लोक देखो आप, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभते निर्गंधा एवं किंसुका। किंसुका एक फूल होता है बेटा, सिर्फ सुंदर दिखता है। और हमारे यहाँ वो सेमल का फूल भी देखा होगा आपने, सेमल जानते हो, जिसकी वो रुई उड़ती है, अभी गर्मी में उड़ती है, दूर दूर तक जाते हैं उसके बीज उड़ के, है ना, सेमल फूल। तो दूर से इतना सुंदर लगता है वो, लेकिन आपको उसको सूंघेंगे तो उसमें खुशबू नहीं होती है, खाली दूर से दिखता है अच्छा। वैसे ही किंतु पलाश कह रहे हैं उसको, क्या बोलते हैं किंतु को, मतलब पलाश। पलाश का फूल भी ऐसे होता है, बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती है, ठीक है। तो रूप यौवन से संपन्न और विशाल कुल, मतलब बड़े कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। रूप यौवन आपका बहुत अच्छा है और बड़े कुल में आपने जन्म लिया, लेकिन विद्याहीन है, आपको विद्या नहीं है, आपके पास कोई गुण नहीं है, ठीक है। विद्या की गुण से संपन्न नहीं है आप, तो ऐसा ही माना जाता है। वो किंसुक यानी पलाश के फूल की तरह या सेमल के फूल की तरह उसकी गति होती है, वो वैसे ही है जैसे बिना खुशबू का फूल। बिना खुशबू का फूल सिर्फ सुंदर तो दिखता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती, कोई पसंद करेगा उसको, नहीं। तो खुशबू होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे अंदर विद्याधन होना चाहिए, है ना। खुशबू मतलब हम में अगर अच्छे गुण हैं और हम विद्या से संपन्न हैं, तो हमारी वही खुशबू है, इंसान की नहीं है। तो विद्याहीन मनुष्य वैसे ही होता है जैसे पलाश का फूल, ठीक है। चाहे वो बड़े कुल में जन्मा हो या रूप यौवन से संपन्न हो, बड़ा सुंदर हो, हृष्ट पुष्ट हो, लेकिन उसके पास विद्या नहीं है, तो वो उस फूल के समान है जिसमें खुशबू नहीं है, खाली सुंदर दिख रहा है, खुशबू नहीं है, ठीक है। पलाश के फूल की तरह उसको माना गया है। सामान्य ज्ञान है, हमारे जिले के वर्तमान मुख्य शिक्षा अधिकारी कौन है, श्रीमान अजय कुमार चौधरी जी। कौन है बेटा, अगर आपको कोई पूछेगा तो कौन है, विशाल मिश्रा आया था डीएम साहब का नाम, परसों के जीके में था ना, डीएम कौन है हमारे, विशाल मिश्रा जी वर्तमान में, ठीक है। और मुख्य शिक्षा अधिकारी कौन है इस समय, अजय कुमार चौधरी जी, ठीक है। उधर देखिए डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1990 1990 1990, डे कौन सा, मंडे, MONDAY मंडे, ठीक है। और डेट है 6 अप्रैल 2026, 6 अप्रैल 2026। और वहाँ विचार देखिए, आज का थॉट देखिए, आज का विचार देखिए, क्या सुविचार है। एक छोटा सा पौधा कल विशाल वृक्ष बनता है, ठीक है। वैसे ही आपका आज का अभ्यास भविष्य की सफलता है। आज अगर आप खूब अभ्यास करेंगे तो कल को आप विशाल वृक्ष की तरह, है ना, कल को आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। आज खूब मेहनत कर लो, आज अच्छे से पढ़ाई कर लो, है ना, अच्छे गुणों से संपन्न हो जाओ, अच्छे गुण अपने आप में लाओ, और ये प्रैक्टिस से आते हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं वो जन्मजात होते हैं, हेरिडेटरी होती हैं, है ना, DNA में होती है, लेकिन कुछ चीजें बनाई जाती हैं दुनिया में आकर के,
देख देख के सीख सीख के, है ना, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 80-90% अपने आप में चेंज ला सकते हो। 10% हो सकता है आपका इरिटेटिव डीएनए में फिक्स हो कुछ चीज, ठीक है, आपका रूप, आपका वो है ना, कुछ व्यवहार है ना, वो डीएनए में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आप दुनिया में आकर के उसको अपने अभ्यास से चेंज कर सकते हो, अपने आप को परिष्कृत कर सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो, ठीक है, समझिए। हाँ, नहीं तो क्या होता है, अरे भाई आपने देखा ना, बहुत गरीब से लोग होते हैं, रेडी चला रहे होते हैं, रिक्शा चला रहे होते हैं, और उसका बच्चा कंप्यूटर में मेहनत करके क्या बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है, डीएम बन जाता है, आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, एसडीएम बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। तो उसने क्या किया, मेहनत किया ना, नहीं तो वो रेडियो वाला, रेडियो वाले का बच्चा रेडियो वाला ही बनता है ना, अगर ऐसा होता तो। और ऐसा नहीं है, अगर हम अपने आप को चेंज करना चाहें, मेहनत कर रहे, हम अपने आप को सुधार सकते हैं, है ना। रिवर मानी होता है नदी, रिवर माने नदी, RIVR, रिवर, नदी, नदी, ठीक है। आज का स्पेशल है, पुण्यतिथि है चौधरी देवीलाल जी, ठीक है। कौन है चौधरी देवीलाल जी? अरे कौन थे बेटा? किसानों की मसीहा थे, किसान नेता थे, कौन थे? किसान नेता। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, मतलब स्वतंत्रता के आंदोलन में भी इन्होंने भी हिस्सा लिया था, है ना। ऐसे महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए आगे बढ़ते। आज की डेट है, आज की डेट याद रखना, पुण्यतिथि है 6/4/2001, है ना। ज्योत समा गए थे, ठीक है, मतलब आज के दिन उनकी पुण्यतिथि, पुण्यतिथि मतलब जिस दिन वो मरे, ठीक है, 2001 में, जिस दिन वो इस दुनिया से रुखसत हुए, है ना। ज्योत समा गए। ऐसे महापुरुष क्या होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो ज्योत समा जाते हैं, मतलब उनको कहते हैं कि यार उनका परिनिर्वाण हो गया है ना, ऐसा माना जाता है। अच्छे इंसान है। और आज का जी क्या है, वहां पर देखिए, मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, भारत के नदियों का मायका। भारत के मध्य प्रदेश राज्य को क्या कहा जाता है, नदियों का मायका, नदियों का मायका, है ना। तो मायका का मतलब हुआ सारी नदियां वहां से ऐसे निकलती है ना, काफी नदियां निकलती हैं, ठीक है। तो इनको नदी का मायका भी, बहुत सारी नदियां निकलती है, इसलिए नदी को मायका भी मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। मध्य प्रदेश आपको पता ही है, भारत के बीचों बीच है ना, एक राज्य है, ठीक है। और आज की प्रेरणा बनी आयशा, हमारे आयशा और कृष्णा बने हैं सूरज, ठीक है। तो इन दोनों बच्चों के लिए तालियां। और आज के